हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी विभा की जुबानी। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो बोलता नहीं पर दिल को बहुत कुछ सिखा जाता है। कहानी का नाम है जिम्बा। कुछ स्मृतियां आवाज नहीं करती, वो बस मन के किसी कोने में शांत बैठी रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में बैठा कोई मूक प्राणी। मुझे ठीक से याद तो नहीं वह कौन सा दिन था, पर इतना याद है कि वो सर्दियों की सुबह थी। आंगन में धूप कुछ ज़्यादा ही उजली थी। बरामदे की सीढ़ियों पर बच्चों का शोर था, घर के भीतर रोज़मर्रा की हलचल। पर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। तभी मेरी नज़र उस पे गई। आंगन के कोने में दीवार से सटा हुआ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था। देह पर धूल जमी थी, पैर कांप रहे थे और आंखों में डर था। वह डरा सहमा अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देख रहा था। मैं उसके पास गई तो वो सहम गया। भागा नहीं, भौंका नहीं, बस अपने शरीर को और छोटा कर लिया। उस क्षण मुझे लगा डर सबसे ज़्यादा शोर नहीं करता, डर सबसे ज़्यादा खामोश कर देता है। मैं भीतर से रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा दूध ले आई, धीरे से उसके सामने रख दिया। वह कुछ देर बस देखता रहा, कभी मेरी और कभी रोटी की ओर, जैसे पूछ रहा हो ये सब मेरे लिए है। फिर बहुत धीरे से उसने आगे बढ़कर रोटी उठाई। उस क्षण मुझे समझ आया, भूख शरीर की नहीं थी, भूख भरोसे की थी। उस दिन के बाद वह रोज आने लगा, कभी आंगन के कोने में, कभी बरामदे की सीढ़ियों पर, कभी दीवार की छाया में चुपचाप बैठा रहता। न पूछ हिलाता, न लाड दिखाता, न अपनापन जताता, बस साथ रहता। मैंने उसका नाम जिम्बा रखा। दिन बीतते गए, जिम्बा मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सुबह मैं जब आंगन में झाड़ू लगाती, वो मेरे पीछे पीछे चलता। फूलों में पानी डालती, वो मेरे साथ होता। मैं बैठती, वह भी कुछ दूरी में शांत बैठ जाता। हमारे बीच कोई भाषा नहीं थी, कोई संवाद नहीं था, पर एक समझ थी, मौन की समझ। उसकी आंखों में हर दिन एक ही सवाल था, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? और मेरे मन का उत्तर हर दिन एक ही होता, हाँ। उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देखती। वो घर के आंगन और बरामदे तक ही सीमित था। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, हवा पानी बरामदे के अंदर आने लगा। आंगन की मिट्टी गीली हो गई, बरामदा फिसलन भरा हो गया। जिम्बा खुद को बारिश से बचाने की कोशिश में कोने में और दुबक गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि वह भीगने लगा। मैंने दरवाजे से उसे आवाज़ लगाई, जिम्बा इधर आओ मेरे पास। जिम्बा भीगा हुआ दहलीज पर आकर रुक गया। मैंने उसे भीतर बुलाया, वह रुका ही रहा। उसकी आंखों में डर था, जैसे भीतर आना किसी अपराध जैसा हो। मैंने बहुत धीमे से कहा, आ जाओ, डरो मत। बहुत देर बाद वह एक कदम भीतर आया। उस दिन जिम्बा पहली बार घर का हिस्सा बना। मैंने उसे कुछ खाने को दिया। खाना खाने से उसके शरीर में फुर्ती आ गई। वह मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों ही बारिश थमने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों के बाद बारिश थम गई। हम दोनों घर के बाहर आए। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। बारिश से नहाकर जैसे सब कुछ मुस्कुरा रहा हो। बरामदे और आंगन का पानी सूख चुका था। जिम्बा बरामदे और आंगन में दौड़ लगाने लगा। फिर वो गेट से निकलकर बाहर चला गया। अब वो कम ही बाहर जाया करता था, मगर उसे बाहर जाना पसंद था। मैंने भी कभी उसे बाहर जाने से रोका नहीं। उस शाम जिम्बा गया तो फिर लौटा ही नहीं। शाम से रात हो गई और रात से सुबह। मैं सुबह उठकर बेचैनी से घर का दरवाज़ा खोल गेट से बाहर चली गई। कुछ दूर जाने पे एक औरत ने बताया, कल शाम सड़क पर एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, मेरे शब्द मुंह के अंदर ही लौट गए।
फिर मैंने गेट का दरवाज़ा खोला और अपने खाली आंगन को देखती रही। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं शांत हो गई। मैं रोई नहीं, मैं चीखी नहीं। मेरे आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। देर तक आंगन में बैठी रही। उस रात मुझे नींद नहीं आई। इस घटना को बीते महीनों गुजर गए, पर आज भी दिल मानने को तैयार नहीं कि जिम्बा अब इस दुनिया में नहीं है। आज भी धूप जब आंगन में उतरती है, अनायास ही मेरी नज़रें उसे ढूंढने लगती है। कुछ प्राणी हमारे जीवन में रहने नहीं आते, वो हमें इंसान बनाने आते हैं। हमें सिखाते हैं बिना बोले प्रेम करना, बिना अधिकार अपना बनाना और बिना सोचे दया करना। जिम्बा चला गया, पर मेरे भीतर करुणा की एक पूरी दुनिया छोड़ गया। और शायद यही जीवन है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, यादों से पहचाने जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी अपने जैसे इंसान के साथ जरूर साझा करें, जिसके भीतर अभी भी करुणा जिंदा है। मैं हूँ विभा और आप सुन रहे थे सुनो कहानी विभा की जुबानी।